Hello students, now this is the last video of your economics chapter first class 10th. Now our present heading is income and other criteria. स्टूडेंट्स, जो हम लोगों ने कल लास्ट वीडियो में देखा था कि इनकम जो होता है वो किसी भी नेशन को कंपैरिजन करने के लिए या स्टेट्स के कंपैरिजन के लिए एक इनकम जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में होता है, जिसमें हम लोगों ने नेशन इनकम को देखा और इसके बाद हम लोगों ने पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम को देखा। तो स्टूडेंट्स, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम होता है वो एक बेस्ट मेथड होता है कंपेयर करने के लिए फर्स्ट पार्ट में एक तरफ से, यानी कि वन साइडेड या सिंगल बेसिस पे इनकम के बेसिस पे कंपैरिजन करने के लिए वो है। उसके बाद अदर हम बात करते हैं अदर क्राइटेरिया इनकम के अलावा, बोला है व्हेन वी लुक एट द इंडिविजुअल एस्पिरेशंस एंड द गोल्स we found that the people not only think of a better income but also have the goals such as a security, respect for the others and equal treatment, freedom, etc. बता रहे स्टूडेंट, जैसा कि जब हम इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल के एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं उसके डेवलपमेंट के, तो वहाँ पे जो उसके एस्पिरेशंस होते हैं और उसका जो गोल होता है उसमें हम लोगों ने देखा कि केवल अच्छी इनकम ही नहीं बल्कि अच्छी इनकम के साथ साथ लोग चाहते हैं कि उनको सिक्योरिटी मिले, दूसरे से रिस्पेक्ट मिले, इक्वल ट्रीटमेंट उनके साथ किया जाए यानी कि समान व्यवहार किया जाए। हाँ, मीन्स दे आर हैविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी इन ईच एंड एवरी फील्ड। एंड नेक्स्ट, फ्रीडम, स्वतंत्रता मिले कोई भी काम करने के लिए। इन माइंड सिमिलरली व्हेन वी थिंक of a nation or a reason to compare, we may be besides the average income think of the other equally important attributes like। तो उसी तरीके से बता रहा है कि स्टूडेंट्स, जैसे कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए सिक्योरिटी, पीस, रिस्पेक्ट ये सारी इंपॉर्टेंट होती है, उसी तरीके से जब हम किसी भी नेशन या रीजन का कंपैरिजन करना चाहते हैं, उसके डेवलपमेंट का कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो उसके डेवलपमेंट के कंपैरिजन करने के लिए हमें कुछ चीज़ें नेसेसरी होती हैं जो कि हमें इनकम के अलावा देखना पड़ता है, जिससे हमें एवरेज इनकम के अलावा हमें देखना पड़ता है जो चीज़ें एक इक्वल इम्पोर्टेंस रखती हैं। वो इम्पोर्टेंस रखने वाले एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं हम कह सकते हैं, या कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जो कि महत्वपूर्ण होते हैं कंपैरिजन करने के लिए। तो वो होता है स्टूडेंट्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, यानी कि नवजात शिशु मृत्यु दर जो होती है। इसके बाद लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। इसके बाद नेट अटेंडेंस रेशियो स्टूडेंट्स। ये सारी चीज़ें जो होते हैं वो कंपैरिजन करने के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद अब एक चीज़ है हमें ये समझना है कि इनकम के अलावा ये तीनों चीज़ें जब हम देखते हैं, यानी जहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा वो दो स्टेट्स में जिसका कम होगा वो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद लिटरेसी रेट में जिसका ज़्यादा होगा यानी ज़्यादा लिटरेसी रेट होगा वो अच्छा होगा। लिटरेसी रेट में यहाँ पे 100 पे भी कंपैरिजन कर सकते हैं हम, 1000 पे भी करते हैं बेसिकली। एंड नेट अटेंडेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो 100% जहाँ पे भी आता है हम 100 पे कंपैरिजन करते हैं, तो 100 पर स्टूडेंट्स के 100 पर पर्सनस के बेसिस पे हम कंपैरिजन करके देख सकते हैं टू स्टेट्स के बीच में जिनका ज़्यादा अटेंडेंस रेशियो होगा वो ज़्यादा डेवलप्ड माने जाएंगे या उनका डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। जिनका ज़्यादा लिटरेसी रेट होगा वो ज़्यादा माने जाएंगे, लेकिन जिनके यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा वो डेवलप माने जाएंगे, कोई भी दो स्टेट। अब स्टूडेंट्स एक बार हम समझ लेते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है क्या। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट स्टूडेंट्स इसको IMR के नाम से भी इंडिकेट किया जाता है, जो कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन को शो करता है जो कि डाई करते हैं बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर्स, यानी जो 1 साल से कम उम्र में बच्चे पैदा होते हैं और उससे कम उम्र में वो मर जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है, एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 100 लाइफ चिल्ड्रेन बर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। किसी भी 1 साल के अंदर 100 बच्चों में जितने बच्चे जो है कि पैदा होने के 1 वर्ष के अंदर मर जाते हैं वो वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कही जाती है। इसमें स्टूडेंट्स अभी आपने अपना टेबल देखा होगा जो आपके पेज नंबर 12 पे दिया हुआ है, उसमें आप देखेंगे तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में बताया है, तो उसमें आप देखेंगे तो वो 1000 से कंपैरिजन करके बताया है, तो उसके बेसिस पे आप समझ सकते हैं इसमें 1000 के बेसिस पे भी आपका कंपैरिजन दे सकता है। लेकिन आपको ये समझना है कि 100 बच्चों में जितने भी बच्चे 1 साल के उम्र से कम पहले एक्सपायर कर जाते हैं वो इन्फेंट
मोर्टेलिटी रेट में आता है। उसके बाद लिटरेसी रेट में आ जाए, मेजर्स द प्रोपोर्शंस ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। इसमें लिटरेसी रेट, साक्षरता दर में स्टूडेंट्स हम उन प्रोपोर्शन को, उस अनुपात को देखते हैं कि कितने पढ़ने वाले बच्चे हैं जो कि 7 वर्ष के आयु के हैं और या तो 7 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं जो स्कूलिंग एजुकेशन को अटेंड करते हैं। नेक्स्ट होता है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो में स्टूडेंट्स जो हमें देखना है वो ये देखना होता है कि इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रंस ऑफ द एज group 14 and 15 years attending the school as a percentage of the total number of children in the same age group। अब इसमें ये देखना होता है हमें कि टोटल नंबर ऑफ जो चिल्ड्रेन है वो 14 to 15 ईयर्स के एज में जो कि स्कूल एजुकेशन को अटेंड कर रहे हैं और स्कूलिंग अटेंड कर रहे हैं, उनका क्या परसेंटेज है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में, यानी कि बच्चे कितने रजिस्टर्ड हैं, उन रजिस्टर्ड बच्चों के बाद कितने बच्चे पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। ये सारे जो चीज़ें होती हैं वो इनकम के अलावा अदर क्राइटेरिया होता है किसी भी नेशन को कंपेयर करने के लिए, यानी जहाँ का अटेंडेंस रेशियो अच्छा होगा, जहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा, जहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा होगा, वो दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में जहाँ पे ये सारी चीज़ें कम या ज़्यादा होंगी उससे हम कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि कौन बेस्ट है। नेक्स्ट जो चीज़ें आती हैं स्टूडेंट किसी भी स्टेट को कंपेयर करने के लिए वो होती है पब्लिक फैसिलिटीज़ के भी बारे में हम बात कर लेते हैं। इससे भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं कुछ स्टेट्स का, कंट्रीज़ का, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पब्लिक फैसिलिटीज़ पीपल के लिए। अभी इन्हें देखते हैं एक बार। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड द सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लाइव वेल एंड सो income by itself is not a completely adequate indicator of the material goods and the services that citizens are able to use। स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि जो पैसा आपके पॉकेट में है, यानी जो भी आपके पास आपकी इनकम जो भी है, वो बोला कि वो सारी चीज़ें, सारी ज़रूरतें, सारी वस्तुएं या सारी सेवाएं आपको आप उससे नहीं खरीद सकते जो आपको जीवन जीने के लिए अच्छे तरीके से आवश्यक है। केवल इनकम खुद से अपने आप में पर्याप्त एक साधन के रूप में नहीं होता है या एक इंडिकेटर के रूप में नहीं होता है जो आपके सारे मटेरियल गुड्स या सर्विसेज को प्रोवाइड करा सके, जो कि आपके जीवन को जीने के लिए अच्छे तरीके से चलाने के लिए यूज़फुल हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, देख सकते हैं उसमें देखिए नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाई यू अ pollution free environment or the ensures that you get a unadulterated medicines and unless you can afford to shift to community that already has all these things। बता स्टूडेंट्स इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कि कोई भी चीज़ें एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि मनी जो होता है वो आपके पैसे से कभी भी पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते। मतलब पॉल्यूशन को नहीं खरीद सकते कि आप किसी भी जगह पर रहें और वहाँ पे पॉल्यूशन ना हो, वो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन फ्री हो जाए, वो आपको आपके मनी से उस चीज़ को आप इंश्योर नहीं करा सकते। उसी तरीके से कोई भी मेडिसिन्स हैं जो कि एक तरीके से जीवन वर्धक है आपके जीवन को, या ऐसा कोई भी एडिशन नहीं जो आपको हमेशा से सदा के लिए जवान या युवा रखे, इस तरीके की कोई भी चीज़ें आप अपने पैसे से नहीं खरीद सकते। एंड अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट अ कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज़ ऑल दीज थिंग्स। और आप चाहें तो जो है कि किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी कम्युनिटी या सम ग्रुप है जिनको आप चाहें तो आपके पास अगर पर्याप्त पैसा तो आप शिफ्ट तो करा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, लेकिन वो जिनके पास भी इस तरीके का अच्छा इन्वायरमेंट है या जो हमेशा जो जिस तरीके का है स्वस्थ है, उसको आप जो है कि अपने पैसे के बदौलत चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से एक्चुअल में अगर हम बात करते हैं तो जो पब्लिक फैसिलिटीज़ आती है वो इसी तरीके की चीज़ें होती हैं कि जो मटेरियल्स के रूप में नहीं होती बल्कि कुछ इंस्टीट्यूशंस के रूप में होती है, कुछ फैसिलिटीज़ के रूप में होती हैं। तो उनकी देखना है एक्चुअल फॉर द मैनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे। तो इस तरीके से बता रहे हैं कि एक्चुअली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं हमारे लाइफ में जो कि एक अच्छे तरीके से और एक सस्ते तरीके से हमें उपलब्ध कराई जा सकती है। एंड इज़ टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली, और वो सारी वस्तुएं या वो सारी सेवाएं सामूहिक रूप से एक साथ लोगों को, यानी कि ग्रुप में, यानी कलेक्टिवली कम्युनिटी बेस्ड पे वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है, इसीलिए उनको पब्लिक फैसिलिटीज़ बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली प्रोवाइड कराई जाती हैं। Just think
will it be the cheaper to have a collective security for a whole locality or for each house to have its own security man? स्टूडेंट बोले कंपैरिजन करके आप देख सकते हैं कि क्या एक कलेक्टिवली सिक्योरिटी गार्ड रखना ज़्यादा अच्छा होगा एक पूरे कॉलोनी के लिए, एक पूरे लोकेलिटी के लिए, यह प्रश्न कर रहा है, या फिर एक अलग अलग हर मकान के लिए सिक्योरिटी गार्ड को या सिक्योरिटी को रखना ज़्यादा चीप पड़ेगा? तो स्टूडेंट सिंपल सी चीज़ है कि अलग अलग अगर आप सिक्योरिटी मैन्स को रखते हैं तो वो आपके लिए कॉस्टली हो जाएगा, जबकि अगर आप पूरे लोकेलिटी के लिए एक दो रखते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी चीप होगा। उसी तरीके से स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सेम सम फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू एवरी सिटीजन्स और द स्टेट्स और द रीजन्स। तो इसी तरीके से कुछ सुविधाएं ऐसी होती हैं जो कि हर एक नागरिक को किसी भी राज्य के अंदर या किसी भी क्षेत्र के अंदर सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है, जो कि जैसा वो फैसिलिटीज़ जो कि सारे लोगों के वेलफेयर के लिए चीप रेट पे होती है। उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, गवर्नमेंट स्कूल, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, वेलफेयर ऑफ पब्लिक, ऑल दीज आर टुगेदर नोन एज द पब्लिक फैसिलिटीज़। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आपने देखा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, उसके बाद PDS सिस्टम होते हैं, प्राइमरी स्कूल होते हैं, ये सारे कुछ ऐसे पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि स्टूडेंट्स सभी किसी के लिए इजीली चीप रेट पे अवेलेबल कराई जाती हैं और उनको जो है कि सस्ते दर पर उपलब्ध कराई जाती है ताकि हर किसी का विकास हो सके। आपने देखा होगा हेल्थ सेंटर्स होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जिसमें सस्ती दवाएं मिलती हैं, आपको मुफ्त में चेकअप होता है। गवर्नमेंट स्कूल्स देखा होगा जहाँ पे सस्ती फीसें होती हैं। ये सारी सुविधाएं जब हम एक साथ मिला करके देखते हैं, ऐसी जो भी चीज़ें जो हमें एक उचित मूल्य पे हमें मिलता है, आपने देखा होगा जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको हम बेसिकली जिसके माध्यम से फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है थ्रू आउट द राशन शॉप्स, जिनको हम कहते हैं या जिनको हम फेयर प्राइस शॉप्स बोलते हैं, उनके माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली एक साथ मिल करके पब्लिक फैसिलिटीज़ के रूप में जानी जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस वे our chapter has been completed today. So if you have any queries or any problems regarding this chapter, please contact to me and comment in the comment box, and I will as soon as possible respond on your queries. Thank you, have a nice day, and please must subscribe and like my video, and please just give your feedback also to encourage me to making the more and more videos. Thank you, have a nice day.